10 अप्रैल 1912। ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज़ अपने पहले सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार था। इस दिन अटलांटिक ओशन बेहद सुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था। जहाज़ में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग टॉप पर टाइटैनिक के पहले सफ़र को देखने के लिए तैयार थे। इसके अंदर बैठे पैसेंजर, बाहर खड़े लोग और क्रू मेंबर को ये पता ही नहीं था कि जिस जहाज़ में आज वो सफ़र करने वाले हैं ये उसका पहला और आखिरी सफ़र होगा। इनको ये मालूम ही नहीं था कि इस जहाज़ को बनाते वक्त ऐसी 6 मेजर गलतियां की गई हैं जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बना सकती हैं। दोस्तों, हनान राव की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे बड़े टाइटैनिक जहाज़ की 6 ऐसी गलतियां, अगर वो ना की जाती तो शायद टाइटैनिक आज अपनी क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से जाना जाता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आई। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़ो, टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी वाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नज़र नहीं आई। और तो और ये गलतियां मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड एंड वोल्फ को भी नज़र नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज़्यादा शिप मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया। अब जहाज़ पूरी तरह रेडी हो चुका था, लेकिन इसका टेस्ट का फेज़ अभी बाकी था। टाइटैनिक को बनाने वालों का इस पर भरोसा मज़ीद बढ़ गया जब टाइटैनिक अपना पहला रन टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लेता है। टाइटैनिक टेस्ट पार करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी न्यूज़ छप गई, जिसका टाइटल था अनसिंकेबल, यानी कभी न डूबने वाला जहाज़ बना लिया गया। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया था। इसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक इकोनॉमिक डोर में सफ़र करने की कीमत $30 थी, जबकि फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करने की प्राइस $150 रखी गई थी, यानी आज के दौर के 3,40,000 रुपये। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट सेल हो चुकी थी और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हुआ। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया था और इसके साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आने लग गईं। टाइटैनिक के कैप्टन को वार्निंग मिल चुकी थी कि किसी भी तरह 7 दिन के अंदर ये सफ़र मुकम्मल करना है, जिसकी वजह से कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही तेज़ रखी थी और ये ही थी टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती। कैप्टन को मालिकान की दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो इनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथहैम्पटन को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक समंदर के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा था। टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आइसलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा जहाज़ न्यूयॉर्क की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर में हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसी रात एक जहाज़ जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे आगे था, उसके कैप्टन टाइटैनिक को समंदर में तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की गलती की वजह से इंतहाई इम्पोर्टेंट वार्निंग उनसे मिस हो गई। उनके हिसाब से ये एक नॉर्मल बात थी, लेकिन ये ही थी टाइटैनिक के क्रू मेंबर की दूसरी गलती। टाइटैनिक अपने वक्त का पहला लग्जरी जहाज़ था और इसमें वीआईपी भी मौजूद थे। इसी वजह से ज़्यादातर टाइटैनिक का अमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर को खिदमत देने में मसरूफ़ था। अगर इन वार्निंग को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही कुछ और होता। मिस्टेक नंबर 3,
जहाज़ की स्पीड भी ज़्यादा थी और इनसे वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेज़ी से आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज़ के पहरादार जो कि किसी बिला को देखने और कैप्टन तक मैसेज पहुंचाने के लिए रेडी थे। लेकिन मिस्टेक नंबर 3 पता चली कि दूर से देखने के लिए इनके पास दूरबीन ही मौजूद नहीं। पहरादार अलर्ट तो थे, मगर वो दूर से आइसबर्ग को नहीं देख सकते थे, और ये ही थी टाइटैनिक की तीसरी बड़ी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन को उस वक्त हुई जब जहाज़ के सिक्योरिटी गार्ड कैप्टन को ये खबर दी कि जहाज़ के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जहाज़ आइसबर्ग के इंतहाई करीब आ चुका, क्योंकि अटलांटिक ओशन में शिप को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिनको बड़े बहरी जहाज़ आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन का भी यही ख्याल था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के इंजन को बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। कैप्टन ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल था। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफ़ी उम्मीदें थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज़ की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर आइसबर्ग जहाज़ से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और होता ऐसा ही, टाइटैनिक छोटी सी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है जो टाइटैनिक पर नट बोल्ट लगाए गए वो स्टील के नहीं बल्कि कास्ट आयरन के बने हुए थे। इन कास्ट आयरन का काम लोहे के बड़े पीसीस को आपस में जोड़े रखना था। चूँकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, और इसी वजह से आइसबर्ग जहाँ से टकराया वहाँ से टाइटैनिक के बर्थ खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक का टक्कर अब एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी, और अब पानी टाइटैनिक के निचले हिस्से में भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक हादसे ने अमले और मुसाफिरों को अलर्ट कर दिया था, और साथ ही जहाज़ में मौजूद इसके मालिक जोसेफ को भी। इस वक्त टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीदें बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह डिज़ाइन किया गया था, अगर इसके तीसरे फ्लोर में भी पानी भर जाए तो फिर भी नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती से इस जहाज़ के तीसरे फ्लोर को पानी क्रॉस करके अब चौथे फ्लोर तक जा पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था और टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबता जा रहा था। अब जहाज़ की फ़िक्र किए बगैर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी जारी कर दिया था। जब तक कोई मदद के लिए आता, बोट लाइफ को समंदर में उतारने का फ़ैसला किया गया। लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखाया। जहाज़ में टोटल 32 बोट्स की जगह थी, लेकिन इसमें सिर्फ 20 ही रखी गई थी, तो पैसेंजर थे 1500 और बोट थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स उन चंद कश्तियों में बैठना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई, लेकिन यहाँ की गई थी छठी गलती। इस वक्त समंदर में कश्तियाँ पूरी भरे बगैर ही उतार दी गई, और जिन कश्तियों को समंदर में उतारा गया उनमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास लोग थे, यानी जो लोग ज़्यादा अमीर थे उनको पहले बैठाया गया। लेकिन अगर ज़्यादा पैसेंजर को बैठाया जाता तो ज़्यादा जानें बच सकती थी। अब जहाज़ तेज़ी से समंदर में डूबता चला जा रहा था। 2:18 पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से टाइटैनिक की बिजली भी चली। इसी लम्हे जहाज़ टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। टाइटैनिक को समंदर के अंदर डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लग गए, और इसी तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। इस वक्त पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था, मतलब लोग इधर ज़्यादा देर तैर भी नहीं पाते। अगर लोग इसमें जंप लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते तो शायद वो आधे घंटे से ज़्यादा ही इस पानी में गुजार पाते। दूसरी तरफ कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी लोगों की जान बचाते बचाते अपनी ही जान गंवा बैठे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया।